Namaste, welcome to Creative Fashion. First of all, thanks to my all subscribers to your love and support. हमारे चैनल के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसीलिए सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में पास के बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आज हम देखेंगे कुर्ती में आसान तरीके से प्लैकेट्स किस तरह से अटैच करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैटर्न लिया हुआ है कुर्ती का, यहाँ पर हम प्लैकेट्स अटैच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पैटर्न को इस तरह से एकदम सेंटर में फोल्ड करना है और इस तरह से थोड़ा सा हम नाखून से प्रेस करेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है, यानी उल्टी साइड है। उल्टी साइड में हम इसे इस तरह से रखेंगे और सेंटर में जो निशान बनाया है उसके ऊपर हम चॉक की मदद से उसे थोड़ा निशान को हाईलाइट करेंगे। अब आप जहां तक स्लिट रखना चाहते हो प्लैकेट की, वहां पर मार्किंग कीजिएगा। 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, चाहे आप जितनी रखना चाहते हो। मैं यहाँ पर 6 इंच रखना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग किया। इसको साइड में रख देते हैं। जिस कलर के आप प्लैकेट्स बनाना चाहते हो, जिस कपड़े का, उस कपड़े को आप इधर लीजिएगा। अब इसकी लेंथ और विड्थ कितनी लेनी है? इसकी लेंथ हमें लेनी है जितना हमने कुर्ती के ऊपर मार्किंग किया है स्लिट के लिए, उससे 2 इंच ज्यादा रखेंगे। मैंने यहाँ पर 8 इंच लिया है और इसकी विड्थ कंपलसरी हमें 5.5 इंच रखनी है, यानी 5.5 इंच रखनी है। और इसकी लंबाई हमने ले ली है 8 इंच, क्योंकि 6 इंच पर मैंने निशान बनाया है कुर्ती के ऊपर, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इस कपड़े के अनुसार हम फ्यूजिंग पेपर लेंगे, यानी कि बुकरम लेंगे। जितना हमारा प्लैकेट का कपड़ा है उतनी ही लंबाई और विड्थ का हम फ्यूजिंग पेपर लेंगे। अब इसको आयरन करके लेंगे। मैंने यहाँ पर आयरन करके इसको चिपका दिया है कपड़े के ऊपर। अब इस कपड़े को हम सेंटर में फोल्ड करेंगे। सेंटर में फोल्ड करके हमें सेंटर का निशान बनाना है और यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं सेंटर में। अब हम यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने कुर्ती के ऊपर भी 6 इंच पर निशान लगाया है। दोनों साइड में हाफ इंच का भी निशान लगाएंगे। अब जो ये हाफ इंच का निशान दोनों साइड में बनाया है, ये लाइन स्ट्रेट ऊपर की तरफ खींच देंगे। ऊपर की ओर भी यही डिस्टेंस होना चाहिए, हाफ इंच का। अब हम कुर्ती का पैटर्न लेंगे। उल्टी साइड ऊपर की ओर रखेंगे। अब जो प्लैकेट्स के लिए कपड़ा बनाया है उसको बराबर से सेंटर में रखेंगे। नीचे की कुर्ती के पैटर्न के ऊपर निकाली गई सेंटर लाइन और ऊपर की सेंटर लाइन बराबर से मैच करते हुए इस कपड़े को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हम पिन अप कर देंगे ताकि ये हिले नहीं स्टिच करते समय। पिन लगाने के बाद यहाँ पर हमने जो लाइन खींची है हाफ इंच के दोनों साइड में, बराबर से उस लाइन के ऊपर से होके हम स्टिच लगाएंगे। दोनों साइड में दोनों लाइन के ऊपर से हमने स्टिच लगा दी है। अब हमें बीच का हिस्सा कट करना है। कट करते समय हम जहां पर हमने स्टिच लगाया है उससे 1/4 इंच आगे की तरफ से होके कट कर देंगे। नीचे की ओर भी हम 1/4 इंच रखेंगे। दूसरी साइड में भी हम जहां पर स्टिच लगाई है उसके आगे 1/4 इंच से कट करेंगे। इस प्रकार हमने कट लगा दिया बीच का हमारा हाफ इंच का हिस्सा निकल गया है। अब यहाँ पर मैंने निशान बनाए हैं, वहां पर हम तिरछा स्लिट लगाएंगे।
यहाँ पर हमने स्लिट लगा दी इस तरह से। अब इस पट्टी के किनारे से 1/4 इंच अंदर की तरफ मोड़ना है इस तरह से, और थोड़ा सा नाखून से प्रेस करेंगे। सेम थिंग दूसरी साइड में भी हम करेंगे। 1/4 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर से इस तरह से नाखून से प्रेस करेंगे। अब इसको हम सीधी साइड में लेंगे। सीधी साइड में यह इस तरह से दिखेगा। अब अंदर की साइड की पट्टी ऊपर की साइड में हम निकालेंगे। सीधी साइड में इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद इस साइड की पट्टी को हमें फोल्ड करके लेना है। तो ये जो 1/4 इंच फोल्ड किया है इसे फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और आगे की सिलाई को पट्टी के ऊपर मोड़ेंगे और इस पट्टी को बराबर से बीच में फोल्ड करके जहां पर हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर मोड़ देंगे। बराबर से सिलाई मार्जिन के ऊपर हमें इस पट्टी को रखना है, ना ही आगे की तरफ और ना ही ज्यादा अंदर की तरफ। फोल्ड हो जाने के बाद ये पट्टी बराबर से हमारी 1 इंच की होनी चाहिए। मैंने यहां पर पिन अप कर दिया। यहां तक हमारी स्लिट है, तो स्लिट तक ही हमें स्टिच लगानी है। देखो यहां पर स्लिट है तो यहीं तक हमारी स्टिच आएगी। तो हम यहां पर जहां पर हमने फोल्ड करके पिन अप किया है वहां से किनारे से होके स्टिच लगाते हुए जाएंगे। नीचे की तरफ हमारी जहां तक स्लिट लगी हुई है तिरछी, वहीं तक हम स्टिच लगाएंगे। यहां तक हमने डबल लॉक कर दिया। अब एक साइड की पट्टी तो हो चुकी, नीचे की ओर से ये इस तरह से दिखेगी। नीचे की ओर वीडियो में दिखाए गए अनुसार अच्छे से फोल्ड कीजिएगा और यहाँ पर हम एक पिन लगा देते हैं। अब यहाँ सेम थिंग दूसरी साइड में भी करेंगे। 1/4 इंच अंदर की तरफ मोड़ेंगे किनारे से होके और आगे की तरफ की सिलाई पट्टी के और अंदर मोड़कर उसके ऊपर पट्टी को फोल्ड करेंगे, सेम उसी तरह से जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। अब इसके ऊपर से हम स्टिच लगा देंगे। जहां तक स्लिट है हमारी वहीं तक हम स्टिच लगाएंगे। इस पट्टी के किनारे से होके हम स्टिच लगाते जा रहे हैं। जहां तक हमारी स्लिट है वहीं तक स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाते समय दूसरी ओर की पट्टी नीचे नहीं आनी चाहिए। स्टिच लगाने के बाद इस पट्टी को बराबर कर देंगे। ऊपर की साइड से बराबर से एक दूसरे के ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे फिनिशिंग के साथ। यहां पर पिन लगा सकते हो क्योंकि ये हिलेगा नहीं। अब जो नीचे की ओर का पैटर्न है, यहाँ पर नीचे की ओर की जो पट्टी रहती है स्लिट के नीचे, वहां पर हमें कट लगाना है। तो वो कट हमें कहां पर लगाना है? ये जो अंदर की साइड है उसे हमें कट कर देना है 1 इंच तक। 1 से 1.5 इंच तक आप ऊपर कट कर सकते हो। नीचे की तरफ जो हमारी पट्टी एक्स्ट्रा बचती है वहां पर जो अंदर की साइड की पट्टी है उसे हमें कट करना है। इस तरह से हम इसको कट करेंगे। वीडियो में दिखाए गए अनुसार आप कट कर सकते हो। इस पट्टी को 1.5 इंच तक या 1 इंच तक ऊपर ले जाना है और इसे कट कर देना है। तो आप देख सकते हो इसे हमने किस तरह से कट किया है। 1/4 इंच हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के बाकी का हिस्सा हमने कट कर दिया है। अब इस पट्टी को 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ मोड़ के स्टिच लगानी है।
तो यहाँ पर देखो ये हमने कट कर दिया है इस प्रकार। अब ऊपर की साइड की पट्टी को हमने इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ा। ये इस तरह से होगा। अब इसके ऊपर से हम स्टिच ले लेंगे। ऊपर की तरफ जहां तक हमारी स्लिट है वहीं तक हम स्टिच लगाते जाएंगे। आप नीचे की तरफ देख सकते हो, जहां तक हमारी स्लिट है वहीं तक हमें स्टिच लगानी है। उल्टी साइड में देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। और फिर हम इस तरह से आगे की ओर लेके जाएंगे स्टिच को। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पर और एक स्टिच लगा दी। अगर आप चाहते हैं तो आप एक ही स्टिच लगा दीजिएगा। यहाँ पर मैंने इस तरह से डबल स्टिच लगा दी। यहाँ पर आप हुक आई या बटन लगाकर, बटन होल बनाकर भी इसको कर सकते हो। उल्टी साइड से भी ये फिनिशिंग के साथ हमें नजर आएगी और सीधी साइड में भी ये पूरी फिनिशिंग के साथ दिखेगी। तो इस प्रकार हमने पूरे आसान तरीके से इस पट्टी को फिनिशिंग के साथ यहाँ पर अटैच कर दिया है। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।